हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज मेरी जो दिन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी सुबह 5 बजे, क्योंकि आजकल बेटे का स्कूल खुला हुआ है तो मैं इसी टाइम पे उठती हूँ। उसके बाद 5:30 से 6:30 मैंने अपना स्टडी किया। उसके बाद हाउस चोर करके बेटे को स्कूल छोड़ के फिर अभी मैं अपना पेपर 1 का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया न्यू स्टडी पैटर्न में मेरा 11 से 5 PM तक मेरा पार्ट 2 चला जाता है। हेलो। तो मैंने सुबह से जो किया है, मैंने अभी तक क्या फिनिश किया, तो ये मेरा आज का टाइम स्लॉट है 9 से 10:30, ठीक है। और सुबह मॉर्निंग में ये 5:30 से 6:30 मेरी स्टडी हो चुकी है। मैंने जीएस पढ़ा था और 11 से 2 मेरी लाइव क्लास है। उसके बाद 2 से 2:30 रेस्ट है। फिर अगेन 2:30 से 4:30 में भी 2 आवर्स की क्लास होगी, जिसमें से बीच में मुझे मेरे बेटे को पिकअप भी करना है नीचे से, क्योंकि स्कूल बस आएगी। तो वही हेडफोन लगा के लाइव क्लास अटेंड करूँगी और कोई रास्ता नहीं है। 10 मिनट का 15 मिनट का थोड़ा सा ब्रेकेज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हेडफोन लगा के सुन लूँगी। तो अभी मैंने सुबह से जो मैंने इंग्लिश है वो मेरा आर्टिकल आज फिनिश करना था। कॉन्सेप्ट मैंने पूरा जो रूल है उसको अच्छे से लर्न कर लिया, समझ लिया। अब कल से 3 दिन प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और आज फिर अगेन मैंने 101 वर्ड कंप्लीट कर लिया। कल 100 किए थे, आज 100, तो टोटल मेरे 200 हो चुके। ये अभी इसलिए ऐसा इतना ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये बेसिकली मैंने पहले कर रखे थे, तो रिवीजन में होते गए, तो मैंने सोचा कंप्लीट करते हुए चलते हैं कि क्या इसको बैकअप में रखना। तो मेरा ये टारगेट है ना कि 1 मंथ हमें जल्दी से जल्दी अपना जो फिनिश करना है सिलेबस है, पेपर 1 तो स्पेशली, क्योंकि पेपर 1 में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने, तो जल्दी फिनिश हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा फिर हम पेपर 2 में हमें ना ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स 1 में कंप्लीट कर लेंगे। तो क्योंकि पेपर 2 अनडिफाइंड है, हमें पता नहीं कि कहाँ से कितना आएगा, कुछ नहीं पता, अनडिसाइड है वो। तो ये तो हमें पता है ना कि कितना क्या आएगा, और इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर है तो हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। तो अभी तक तो मेरा ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। और जीएस में मैंने बताया ही था कि जो स्टैटिक जी के जो एक रोजगार अंकित नाम से सर की ई बुक है उससे मैं कर रही हूँ अभी हाल फिलहाल, ठीक है। तो ये हुआ मेरा अभी तक। तो अभी मैं लाइव क्लास लूँगी, तो लाइव क्लास अभी 11:50 हो रहे हैं, तो लाइव क्लास लूँगी। तो उसके बाद मुझे हाफ एन आवर का रेस्ट करना है, मतलब लंच वगैरह जो भी करना है वो करूँगी। उसके बाद 2:30 से 4:30 मेरी क्लास होगी, जिसके से बीच में से मुझे अपने बेटे को भी लेके जाना है। तो अभी यही शेड्यूल है। तो अभी मेरा पेपर 2 ही चलेगा, पेपर 1 मेरा जितना करना था मैंने कर लिया, अब इवनिंग के टाइम पे ही हो पाएगा। तो मिलते हैं मेरी लाइव क्लास के बाद। तो ये लाइव क्लास जो थी ग्रेजुएशन की, उसमें इतना कुछ आज करवाया था हमें, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से हुआ था और इतना कुछ, इतने सारे पेजेस आज करे हैं हमने। 3 घंटे की क्लास थी, तो उसमें हमने ग्रुप पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया अभी। तो अभी मैंने हाफ एन आवर का 2 बजे क्लास ख़त्म हुई, उसके बाद हाफ एन आवर का मैंने रेस्ट किया। उसमें 2:25 को मैंने अलार्म लगाया था, फिर 5 मिनट में मैं हाथ मुंह धो लिया, क्योंकि 2:30 से 4:30 कंटिन्यू क्लास होगी मे बी, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। 3:30 को फिर मुझे 3:20 को मुझे लेने जाना है मेरे बेटे को, उसकी स्कूल बस आएगी तो मुझे उसे पिकअप करना है, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं तैयार हो गई। फिर अभी मैं कंटिन्यू क्लास लेती हूँ, हेडफोन लगा के जैसे भी मैनेज करके कंटिन्यू कर लूँगी, या 10-15 मिनट का जो गैप आएगा उसको मैं बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख लूँगी, क्योंकि कंटिन्यू लाइव लेना ही ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लाइव क्लास लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं इवनिंग टाइम पे, ओके। तो मैं बेटे को लेके आ गई थी, तो वो फिर उसके बाद ना तूफान सा चल रहा था, तो फिर बेटा दिखा रहा था, और ये मैं काऊ दिखा रही हूँ कि वो काऊ है।
तो इसके तुरंत बाद ना देखो अभी मौसम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल क्लीन, लेकिन इसके जस्ट बाद ही मौसम मतलब बारिश होने लगी थी। तो अभी मैं जस्ट थोड़ी देर बाद ही आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का मौसम का ना कुछ नहीं पता, लेकिन ये है कि जैसे मैंने दिल्ली में सुना है वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ी सी गर्मी लगती है आपको 1 दिन 2 दिन, लेकिन उसके बाद ना अच्छी बारिश हो जाती है तो मौसम ना ठंडा अच्छा हो जाता है। जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये बारिश होने के बाद का सीन है। तो बादल देखो क्लीन, पता ही नहीं चलता। यहाँ पे 5 मिनट मतलब 10-15 मिनट बारिश होगी उसके बाद। तो फिर उसके बाद मैं जो है अपना डिनर विनर करके फिर उसके बाद अपना नाइट स्टडी करने के लिए आ गई थी। तो ऐसे ही है आजकल मेरा स्टडी रूटीन, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि जैसे कि पता है आपको कि 11 से मेरा 2 PM तक 3 घंटे मेरे ग्रेजुएशन की मैम क्लास लेती है 3 घंटे की, और उसके बाद 2:30 से 4:30 सर की क्लास होती है जो कि 11-12 का पोर्शन है। ये दोनों ही मेरे पेपर 2 का है, तो इसीलिए मैं ओनली मॉर्निंग में 2 या 3 पेपर 1 के लिए जो 2 या 3 सब्जेक्ट, और उसके बाद रात को अभी जो है मैं कर रही हूँ रीजनिंग और मैथ, ये दोनों एक साथ लेके मैं बैठती हूँ, क्योंकि रीजनिंग में भी ना कहीं आपको टेबल्स क्यूब्स ये आने चाहिए, तो आप अच्छे से जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि वो जो नंबर जो होते हैं ना, जो मिसिंग नंबर होते हैं या फिर उनके अंदर कोई नंबर सीरीज होती है, तो उसमें क्यूब्स आपको नॉलेज होनी चाहिए, टेबल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कोई नंबर देख के आप उसके अंदर रिलेशन निकाल सको। तो मैं दोनों को एक साथ ही लेके बैठती हूँ। तो वही है, क्योंकि इन दोनों पोर्शन में ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकती हूँ, और क्योंकि इसका लिमिटेड पोर्शन है लेकिन इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, इसलिए मैंने अब इसको 2 घंटे देने के लिए मतलब सोचा हुआ है। और आपने देखा भी है इन दोनों पोर्शन में मेरे बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ रही हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इसी के ऊपर वर्क करना चाहिए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज पूरा दिन ऐसे ही गया। तो